वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी लड़की का पहाड़ जितना हौसला, उसकी ज़िंदा मिसाल हम आज आपको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे, मुलाकात करवाएंगे। एक 16 साल नौजवान लड़की हैं जो पैदाइशी तौर पर रीढ़ की हड्डी की माजूरी की वजह से व्हील चेयर पे नकलो हरकत करने की वजह से वो वहाँ पर मजबूर हैं और उनकी जानिब से जिस्मानी माजूरी को उन्होंने किसी किस्म की रुकावट नहीं समझा और उन्होंने इसको अपनी मजबूती समझा है, अपनी हिम्मत बनाया है और इसी हिम्मत को आगे लेकर उन्होंने दीगर जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं या वो बच्चे जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, उनके हकूक़ को आगे लेकर बढ़ी हैं। और हम बात कर रहे हैं जी क़याम अमन माजूर अफराद के हकूक़ और फ़रोग़ तालीम के लिए काम करने वाली तक़वा अहमद की, जिन्हें पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यानी कि यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर किया गया है। आज वो सुनो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान तक़वा। सबसे पहले तो यूनिसेफ की तरफ से इतनी अहम जिम्मेदारी मिलने पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और सोशल वर्क की तरफ कैसे आना हुआ आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड यूनिसेफ की तरफ से ये जो मुझे अब एक मिशन मिला है, इसमें मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का और यूनिसेफ पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझे इस काबिल समझा कि मैं हमारी पाकिस्तान की यूथ के लिए उनकी आवाज़ बन के उनके मसाइल जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते। वेरी गुड। अच्छा, और जो आपने ये सोशल वर्किंग का काम कहा है, तो मैं 6 साल की थी जब से मैं सोशल वर्किंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ करने पे जो है वो लोगों के रवैये ने और सोसाइटी के रवैये ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आई हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। ओके तकवा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कह रही हैं आप। अच्छा, इतना बड़ा अज़्म, इतना बड़ा हौसला आपको कैसे आया? क्योंकि जैसे कि आपने खुद कहा कि आपकी माजूरी की वजह से, लोगों की बातों की वजह से आपने खुद को नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके गई, आप मोटिवेट हुई इससे। तो ये सब करने में कितनी मुश्किलात का सामना हुआ और कैसे आपने कहा कि मैं ये सब कुछ करूँगी और फिर कर भी दिखाया? जी, इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई का, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया था कि मेरे पास अगर एक डेफिशिएंसी है तो मुझे उसको जो है वो उसको सोचना चाहिए, बल्कि मुझे उसको ओवरकम करना चाहिए। और इसके हवाले से मैं यहाँ पे एक शेर भी आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगी जी प्लीज। कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तकवा, ये कहिएगा कि अभी एग्जैक्टली आप क्या काम कर रही हैं? यानी कि हमें ये तो पता है कि सोशल वर्क अब आप कर रही हैं, किस तरह का सोशल वर्क है और उसके लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिस तरह की मैन पावर की ज़रूरत है, आपके पास इनफ है? जी, इसमें हमारे पास तो फिलहाल उतने जो है वो सपोर्ट नहीं है सोसाइटी की तरफ से या और कहीं से भी, लेकिन जिन जिन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, गर्ल्स एजुकेशन, सेहत, अर्ली मैरिजेस और चाइल्ड लेबर शामिल है। तकवा, ये तो बड़े बड़े एक एक सब्जेक्ट ही बड़ा वास्ट है, ये तो बड़े मोटे मोटे अल्फाज हैं जो आपने बोले हैं। यू आर सो यंग, तो इन क्या कहते हैं ना, नाजुक कंधों पर इतना भारी बोझ आपने उठाया। वैसे बड़ी अच्छी बात है, हम आपको आपकी इस काविश पे आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, लेकिन आपको किस तरह की सपोर्ट इसमें चाहिए? अभी तक कितनी कामयाबी मिली है? इस तरह की काइंडली आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। अच्छा, आप पाकिस्तान का बैज आपने लगाया हुआ है, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है आपको तकवा। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना है। मुल्क में अगर बात की जाए 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो तालीम से महरूम हैं और इनके लिए कोई इक़दाम करने की कोई बात की गई? कोई आपने इस सिलसिले में कोई बात की, कोई ऐसा काम जो आप समझ रही हैं कि इन बच्चों के काम आ सकें आप? जी, इंशाल्लाह मोटिव तो यही है कि सदर साहब से जब मुलाकात हुई तो उनसे यही बातें हमने शेयर की, जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अभी आपके सामने रखे पॉइंट्स, उनसे इन तमाम पॉइंट्स पर डिस्कशन हुई बहुत डिटेल में।
तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट होगी हमें, और हम जो भी अपने अज़ाइम हमने उनसे शेयर किए उसमें जो है वो हमें फुल सपोर्ट करेंगे और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाएंगे। इंशाल्लाह। तकवा, ये कहिएगा कि अभी इस प्रोग्राम को हमारे काफ़ी व्यूवर्स यकीनन देख रहे हैं और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं आपके नेक इक़दाम में, तो क्या तरीका कार है आप तक पहुंचने का? आप कोई NGO रन कर रही हैं, किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से आपको एग्जैक्टली हेल्प दरकार है? मैं यूनिसेफ पाकिस्तान की जो ये एडवोकेसी मुझे मिली है, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। वेरी नाइस। आप लोगों तकवा, की लास्ट best में wishes आप और ये आप बता लोगों दें की कि दुआएं फ्यूचर भी। प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको ओवरकम करना, और साथ ही साथ आई विश टू बी द रोल मॉडल फॉर द पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स बाय शोइंग द वर्ल्ड दैट फिजिकल लिमिटेशन कैन नॉट लिमिट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या वाह, बात है, वाह वाह वाह, बेस्ट जबरदस्त। ऑफ लक तकवा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि एक दिन सेक्रेटरी जनरल बने UN की। स्टार्ट में मैंने कहा था ना कि वो छोटी सी लड़की और पहाड़ जितना हौसला, तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई है। छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बड़ी बातें, अल्लाह करें जी आप कामयाब हों और मुल्क में इस तरह के मजीद बच्चों की ज़रूरत है जो आगे बढ़ें और अपनी माजूरी को पॉजिटिविटी में लेकर हाँ जाएं। जी, आप यही नेगेटिविटी की तरफ बात ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी माजूरी को जो है अपनी पावर बनाया है और आपने इंस्पिरेशन ही वहीं से हासिल किया कि ऐसे कई और बच्चे भी हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं जी कि आप इसी तरह काम करते रहें, पाकिस्तान को आप जैसे हीरोज़ की बेहद और पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन करें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।